मुंबई के मशहूर न्यूरोसर्जन डॉक्टर चंद्रनाथ आर तिवारी अब अपने गृह जनपद यूपी के संत कबीरनगर जिले में महीने की हर 24 और 25 तारीख को मरीजों का इलाज करेंगे, जिसकी सबसे बड़ी वजह है कि उनका अपने गांव की मिट्टी से लगाव। आपको बता दें कि डॉक्टर चंद्रनाथ आर तिवारी मूल रूप से संत कबीरनगर जिले के मेहदौल विधानसभा क्षेत्र में आने वाले कुशहरा कुसरू खुर्द के रहने वाले हैं और डॉक्टर चंद्रनाथ आर तिवारी मुंबई के मशहूर न्यूरोसर्जन हैं, जो मुंबई के जेजे हॉस्पिटल में प्रोफेसर के पद पर अपनी सेवाएं दे चुके हैं। लेकिन डॉक्टर चंद्रनाथ आर तिवारी अब महीने की हर 24 और 25 तारीख को अपने गृह जनपद पर स्थित बॉम्बे न्यूरो सर्जिकल ब्रेन स्पाइन क्लिनिक, जो कुसरू खुर्द भिटवा बीएमसीटी मेहदौल बस्ती मार्ग पर स्थित है, जहां पर महीने में 2 दिन मरीजों को देखेंगे। वहीं डॉक्टर चंद्रनाथ आर तिवारी से मुलाकात के बाद उन्होंने क्या जानकारी दी है, आइए सुनते हैं उन्हीं के द्वारा दी गई जानकारी। मैं डॉक्टर चंद्रनाथ राजेंद्र तिवारी, मूल रूप से भिटवा संत कबीर नगर यहाँ पर हमारा निवास स्थान है और मेरा गांव है कुशहरा, जो कुसरू खुर्द चौराहा पड़ता है, उससे 3 कोस अंदर है। और मैं इस वक्त मुंबई में हूँ। मुंबई मेरा कार्य क्षेत्र है, जहाँ पे मैं सैफी हॉस्पिटल और वोखार्ड हॉस्पिटल, दोनों हॉस्पिटल में चीफ न्यूरोसर्जन करके अपनी सेवाएं दे रहा हूँ। और मेरा स्वयं का अस्पताल है थाने में, जो एक 50 बेडेड ब्रेन यानी दिमाग, मस्तिष्क और स्पाइन का हॉस्पिटल है, जहाँ पर हम लोग ब्रेन यानी दिमाग से लेकर के संबंधित सारी ट्रीटमेंट, लकवा, दिमाग में ब्लीडिंग, एक्सीडेंट, सर पे मार लगना, ट्यूमर और भी तरह की सारी सर्जरी जो है वो सब वहाँ संभव करते हैं। और स्पाइन की जो भी सर्जरी है, जैसे साटिका का दर्द होता है, गद्दी सरक जाए, स्पाइन टेढ़ा होना, और भी जितनी स्पाइन संबंधित प्रॉब्लम है उन सब का हम लोग इलाज वहाँ करते हैं। और माता रानी की दया से सब पेशेंटों को बड़ा अच्छा रिजल्ट मिलता है। जहाँ पर भी कोई ऐसी बात होती है कि पेशेंटों को हमको लगता है कि रिजल्ट नहीं मिलेगा, उन सब चीज़ों को पेशेंट को सावधान करके हम लोग उन सब चीज़ों में दवाइयों का इलाज करते हैं, ऑपरेशन को फिर टाल देते हैं। तो संत कबीरनगर में आप सुने हैं, यहाँ पर संत कबीरनगर में आना इस तरह से हुआ कि चूंकि मैं यहीं का मूल निवासी हूँ और हमारे माता पिताजी दोनों जन रिटायरमेंट के बाद उन्होंने ये सोचा कि हम लोग भी मुंबई छोड़ के गाँव आ जाएंगे। और सिलसिला इस तरह से शुरू हुआ कि हमारी माता जी से हमारी बहुत प्रेम भाव है मेरा, तो उनसे मिलने हर महीने आने लगा। पेशेंट जुड़ते गए, कुछ लोग ठीक होते गए, कुछ का ऑपरेशन हुआ, और फिर एक बड़ा सिलसिला, बहुत बड़ा काफिला जुड़ता चला गया। आज आप लोगों की दया से सब बहुत सारे पेशेंट आते रहते हैं और जो भी संभव होता है मैं जहाँ तक होता है मैं कोशिश ये करता हूँ कि आपको बस सही राय दे दूँ, क्योंकि होता ऐसा है कि गलत राय देना या बीमारी नहीं पकड़ पाने से कईयों का बड़ा नुकसान हो रहा है। सर यहाँ संत कबीर नगर में 24 और 25 ये 2 दिन हमारा जो है फिक्स है महीने का, जब हम लोग आते हैं। किस तरह इलाज करते हैं? मैं मोस्टली मेरा सबसे बड़ा फोकस न्यूरोसर्जन हूँ, तो ब्रेन और स्पाइन को लेके है और नसों को लेके है। तो कोई भी ब्रेन की, दिमाग की, मस्तिष्क की कोई भी बीमारी हो, या स्पाइन यानी कि नसों की, रीढ़ की हड्डी की बीमारी हो, तो आप बिल्कुल मेरे पास आ सकते हैं। सर दिक्कत बहुत आती है स्पाइन से, तो बचाव कैसे क्या करें? मैं पर्सनली यही कहूँगा कि मैं यहाँ पर देख रहा हूँ सबका पेट थोड़ा निकल गया और यही मामला सबसे गड़बड़ है। तो जब तक आदमी खड़ा रहा और चलता रहा तब तक उसको स्पाइन की प्रॉब्लम नहीं हुई। लेकिन अंग्रेजी में एक कहावत है कि जैसे ही आदमी सिटिंग एनिमल हो गया, यानी वो बैठना ज्यादा शुरू कर दिया, उसका स्पाइन वहीं से खराब होना शुरू हो गया। तो मैं चाहूंगा कि आप लोग रोज नियमित रूप से व्यायाम करें और जहां तक हो सके 30 मिनट से ज्यादा कंटिन्यूस बैठे ही नहीं, खड़े हो जाएं, चलें वगैरह, तो माता रानी की दया से स्पाइन की प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। कभी लोग सब भागते हैं, लखनऊ भागते हैं, ऐसे तो संत कबीरनगर में आप आए हुए सर, तो क्या लोग कहना चाहेंगे? नहीं, मैं तो ये बड़ा बढ़िया प्रश्न है। किसी ने मुझसे कह दिया कि हमारी माता जी से कह दिया कि इतने बड़े डॉक्टर तो संत कबीर नगर में आके बैठेंगे ही नहीं ऐसी एक बात हमारी माता जी से कही। हमारी माता जी बहुत सरल हैं, उनको ये लगा कि अरे एक बार अपने बेटे से पूछा जाए कि वो बड़े डॉक्टर हैं कि नहीं तो मेरा यही कहना है कि ये सब ऐसा है कि जिस मिट्टी से आप आए हैं वहाँ पर हमेशा अपने ओहदे और अपने पहुँच पहचान दिखाने की जरूरत नहीं होती। सरल होना बहुत जरूरी होता है। बस जुड़े हुए थे, मिट्टी से आ गए और यहाँ पे लोगों की जरूरत है, बस शुरू हो गया काम। मिट्टी आपको खिंचलाई? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। और मैं आपको बताऊं, मैं भले मुंबई के परिवेश में बड़ा हुआ हूं, लेकिन बहुत बढ़िया भोजपुरी बोला थे और हम चाहते कि यह भाषा में हम पेशेंट से बात करिए, उनके तकलीफ सुनी और उनके जौन कुछ सेवा हो सके हम यह भाषा में करी। कहें कि हम वहाँ जाए कि यह सीखे कि एक गुजराती हो, एक मारवाड़ी हो, वो अपने भाषा में बोला थे, एक आदमी जो अंग्रेजी का ज्ञान रखे थे वो अपने भाषा में बोला थे, तो हम पचन काहे पीछे रहे कि हम अपने भाषा में न बोले। मोस्टली ये डेडिकेटेड है न्यूरो सर्जरी के लिए। ब्रेन, स्पाइन ट्यूमर, कैंसर ट्यूमर, सर्वाइकल स्पाइन की हड्डियाँ टूटना या उसमें
उम्र से पहले तकलीफ होने लगना, बहुत सारे कैंसर की ऐसी बीमारियां हैं जो छिपी रहती हैं, पता नहीं चलता है, इन सब के लिए टोटली डेडिकेटेड है। यही हॉस्पिटल हमारे सीरीज है हॉस्पिटल की हमारी, जहाँ पे कंसल्टिंग रूम है हमारे, जहाँ पे डॉक्टर साहब बैठते हैं। हमारा हॉस्पिटल है सबसे बड़ा थाने में है, हाईलैंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, और वहाँ पे न्यूरो सर्जरी प्रमुख रूप से हमारा जो है लक्ष्य है। उसके बाद हमने यहाँ शुरू किया। यहाँ की सफलता के बाद फिर हमने बस्ती ज़िले में शुरुआत की, अंश हॉस्पिटल में, जो उस पार्क की कटेसर पार्क के पीछे है। और उसके बाद में और सफलता बढ़ी तो हमने शुरू किया है मिर्ज़ापुर में, और मिर्ज़ापुर में भगवान की दया से अप्रत्याशित सफलता मिल रही है। पूरा प्रयाग रेंज, बनारस और ये टोटली डेडिकेटेड, जो मैं कहता हूँ, टू द न्यूरो सर्जरी, ये हमारी ब्रांड वैल्यू है, प्राथमिकता है। उसके साथ में हमने एडवांस थेरेपी के रूप में नी एंड स्पाइन, नी एंड कूल्हा, इसको प्रत्यारोपण करने के लिए आर्थोपेडिक सर्जन को अपने साथ जोड़ा है कि जो स्पेशल वर्क अगले 3-4 महीने में हम शुरू कर सकें। और साथ में आज नहीं आ पाई महिला डॉक्टर हमारी, वहाँ उनके साथ अब मिलके स्पेशली इनफर्टिलिटी क्लिनिक चालू करेंगे। सामान्य चीज़ें तो होते रहेंगी, लेकिन अगले 6 महीने या 1 साल में हम इनफर्टिलिटी क्लिनिक चालू करेंगे। ये हमारी 2-3 प्राथमिकता है, जो चीज़ें अपने इस पूर्वांचल और गोरखपुर मंडल में अच्छे ढंग से उपलब्ध नहीं है। हम चाहेंगे कि उसमें बेस्ट एक्सपर्ट डॉक्टर्स बॉम्बे से लाएं और ये शुरुआत की जाए। अभी बहुत ये बच्चे जैसे कोपल निकलता है उस स्टेज में है, समाज देवता की और लोगों का आशीर्वाद मिलेगा, प्रोत्साहन मिलेगा, तो हम आउट ऑफ द वे जा करके पूरी अपनी बॉम्बे की टीम यहाँ पे ला करके टाइम पे महीने में 1 बार 2 बार यहाँ पे जोड़ेंगे। लेकिन फ़िलहाल न्यूरो सर्जरी की हमारी टीम बहुत अच्छे ढंग से एक्टिव है और हम उसको कर रहे हैं। कार्डियोलॉजी, डायबिटोलॉजी एक्सपर्ट होने के नाते मैं इन पेशेंटों को देखता हूँ। ये 2 चीज़ें हमारे हॉस्पिटल की ब्रांड वैल्यू है। बाकी और चीज़ें हम जोड़ रहे हैं, आने वाले दिनों में उसका लाभ मिलेगा। जो बाकी न्यूरो सर्जन है सर, इसमें क्या अंतर है? आपके बेटे जो मुंबई से आए, क्या अंतर है? 2 चीज़ें हैं। सर्जन सभी एक क्लास हैं पूरे भारत में, जिसने भी MCH किया है वो अपने आप में हीरा है, सभी बेमिसाल है। एवरीवन हैज़ गॉट बेटर क्वालिटी देन ईच अदर। लेकिन फ़र्क मैं समझता हूँ मेरे बेटे में और दूसरे लोगों में वही होगा कि टोटल समर्पण नहीं है। कुछ डॉक्टर पेशेंट को समझते हैं कमाई का जरिया, कुछ समझते हैं कि ठीक है यार, अच्छा होगा तो ठीक है, नहीं तो नहीं, देखा जाएगा। बट पता नहीं क्यों शुरुआत से ही इज़ टोटली डेडिकेटेड, पूर्ण रूप से पेशेंट के अच्छा होने तक उसके स्वास्थ्य के प्रति एकदम समर्पित है। हॉस्पिटल में डॉक्टर तिवारी के नाम से एक टेरर यानी आतंक रहता है कि अगर वो आ गए तो नर्स, असिस्टेंट डॉक्टर्स, सभी पूरा हॉस्पिटल ऐसा लगेगा कि घड़ी के कांटे की तरह टाइट हो गया है। रीज़न एक ही है कि पेशेंट के साथ नेग्लिजेंस नहीं हो और उसका लाभ मिल रहा है। तो मैं इतना ही कहूँगा, सेवा भाव हमारी स्पेशलिटी है। बाकी तो छोटी मोटी चीज़ें कुछ भी करने के लिए कहें, बट सेवा भाव, पेशेंट ही भगवान है, नर सेवा नारायण सेवा हमारा ब्रांड वैल्यू है, यह हमारी विशेषता है। नाम सर? मेरा नाम डॉक्टर राजेंद्र तिवारी, राजेंद्र जगदीश तिवारी। मैं पिताजी का नाम बड़े गर्व से लेता हूँ, और वो हमारे बेटे हैं डॉक्टर चंद्रनाथ राजेंद्र तिवारी। इस तरह से हमारा परिवार है। हमारे घर में 6 डॉक्टर हैं, उनकी पत्नी गायनेकोलॉजिस्ट हैं, इनफर्टिलिटी एक्सपर्ट है हमारा हॉस्पिटल की जो दूसरी ब्रांड वैल्यू है वहाँ पे। हमारे छोटे बेटे हैं अमेरिका में, वो वाइस प्रेसिडेंट हैं AIG कंपनी के, जो यहाँ पे टाटा के साथ जुड़ी है। उनकी वाइफ कैंसर पेन मैनेजमेंट डॉक्टर है और बड़े बड़े हॉस्पिटल में टॉप लेवल के डायरेक्टर के पोस्ट पे काम कर रही हैं। इस तरह से हमारे परिवार में डॉक्टरों की एक चैन बनी और हम सभी एक ही लक्ष्य को लेकर चल रहे हैं, कुछ कम कुछ ज़्यादा। बट डॉक्टर चंद्रनाथ तिवारी हैज़ गॉट 90% ऑफ मेरा नेचर पाए है, मेरे पिताजी का नेचर। उनको खींच करके यहाँ लाने में उनका स्वभाव काम आया, हम नहीं। उन्होंने खुद से कहा कि पापा मैं काम करता हूँ।